हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 28 सितंबर 2024 के आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन रहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। गाइस प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड। एटलीस्ट यू मस्ट बी लाइक। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे हमारे चैनल को लाइक करिए। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए? तो इसका आंसर जापान होगा। अब बात करते हैं शिगेरू इशिबा के, ये कौन सी पार्टी से थे? तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने फूमियो किशिदो को रिप्लेस कर दिया। अब जापान में सबसे लंबे समय तक पीएम कौन रहा है? तो इनका नाम शिंजो आबे। अब शिंजो आबे की बात करते हैं, इन्होंने ही क्या किया था, क्वाड के बारे में 2007 में सोचा था। इंडो पैसिफिक ओशन में चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए शिंजो आबे ने 2007 में क्वाड के बारे में सोचा था। बात करते हैं क्वाड में कितने देश है। क्वाड 4 देशों को मिलकर बनाया है, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। 2024 में क्वाड को कौन होस्ट कर रहा है? यूएस से होस्ट कर रहा है। 2025 में क्वाड को कौन होस्ट करेगा? तो इंडिया होस्ट करेगा। जापान की बात करते हैं, जापान की कैपिटल टोक्यो और वहाँ की करेंसी क्या? येन है। कौन सी करेंसी? येन है। साउथ कोरिया की बात करते हैं, साउथ कोरिया की कैपिटल कहाँ पे? सियोल है और उसकी करेंसी क्या है? वॉन है। ठीक। फिलीपींस की बात करते हैं, फिलीपींस कैपिटल मनीला है और इसकी करेंसी क्या है? पीस। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी जो करेंसी है रिगिट। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। वैश्विक नवाचार सूचांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर 39 हो। अब बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की। इसमें भारत को रैंक कौन सा मिला है? 39 रैंक मिला। और 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली थी? 40वां रैंक मिली थी। टोटल कितने देश हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो 133 देश हैं। और भारत में घोषणा करने वाले कौन थे? तो इनका नाम वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल थे। ठीक। भारत जो है साउथ एशिया में सबसे टॉप पोजीशन पे और वर्ल्ड में स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे। चाइना का जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 11th रैंक है। ठीक। बात करते हैं सार्क की, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका नाम। इसी को दशेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशेस भी बोलते हैं। कब इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है? 1985 में इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू देखने को मिलेगा। टोटल 8 देश बने। सार्क में कितने देश हैं? टोटल 8 देश। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू में। सार्क को कब बनाया गया था? 1985 में बनाया गया। सार्क में टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं। अब 8 देश कौन सा है? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया है। बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट इंडेक्स की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत की रैंक 109 है। एचडीआई में भारत की रैंक 134 है। जीजीआई में भारत की रैंक 129 है। साइबर अपराध में भारत की रैंक कितनी है? 10 है। ऊर्जा में भारत की रैंक कितनी है? 63। जीआईआई में भारत की रैंक कितनी है? 108 है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 111। प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 159 है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 176 है। यूनिकॉर्न में भारत की रैंक कितनी है? 3rd है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 3rd है। फायर पावर में भारत की रैंक कितनी है? 4th है। क्वेश्चन नंबर 3rd में आ जाते हैं। हाल ही में इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसका आंसर 3rd है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कौन है? प्रहलाद जोशी है और इन्होंने क्या करी है बताइए कि भारत का 3रा स्थान है। इथेनॉल के उत्पादन और उपभोक्ता में भारत ने 3rd स्थान प्राप्त किया है। जैव ईंधन की बात करते हैं, इसको बायोफ्यूल बोलते हैं और इसको बनाने के लिए गन्ने का यूज किया जाता है। E20 पॉलिसी क्या है? पेट्रोल में 20% इथेनॉल 2025 तक मिलाया जाएगा। ठीक। गन्ना के उत्पादन में भारत का जो रैंक है वो 2nd पोजीशन है और ब्राजील जो है गन्ना के उत्पादन में आपको 1st पोजीशन देखने को मिलेगा। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या आता है? CH3CH2OH होता है। ये पीने वाली शराब। मेथनॉल जो होता है इसी को मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला CH3OH होता है और इसको जहरीली शराब बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में आ जाते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पे लॉन्च किया? तो आपको देखने को मिलेगा पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लॉन्च किया। ये 3 सुपर कंप्यूटर की लागत होगी 130 करोड़ होगी। पुणे, दिल्ली, कोलकाता में देखने को मिलेगा। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसको डेवलप कौन करता है? CDAC पुणे डेवलप करता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000 है। भारत में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं? विजय भटकर को बोलते हैं। 2 नए कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने के लिए। इसका नाम आर्का और अरुणिका है। और आर्का कहाँ पे लॉन्च किया गया है? पुणे में। और अरुणिका कहाँ पे लॉन्च किया गया? नोएडा में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं। हाल ही में L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तर बैठक कहाँ पे हुई है? तो इसका आंसर न्यूयॉर्क में होगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासभा का 79 सत्र चल रहा और इसके अध्यक्ष कौन है? फिलेमान यंग है और ये कौन से देश के हैं? कैमरून देश के।
न्यूयॉर्क में ये सत्र चल रहा है। इंडिया से कौन जा रहा है? इंडिया से एस जयशंकर प्रसाद, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। अब बात करते हैं L69 ग्रुप का और C10 ग्रुप का। ये दोनों पहले होस्ट हैं न्यूयॉर्क के अंदर। और L69 जो है इसमें विकासशील देशों का ग्रुप है, जिसमें अफ्रीका हो जाएगा, एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका और इंडिया से शामिल होंगे। और C10 ग्रुप की बात करें, ये अफ्रीका महाद्वीप के 10 देश शामिल हैं, जिनका उद्देश्य क्या होगा? साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप। बात करते हैं न्यूयॉर्क की, यहीं पे आपको यूएनओ को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यहीं पे एक मैनहट्टन द्वीप है। न्यूयॉर्क कौन से नदी के किनारे है? तो ये आपको देखने को मिला हडसन रिवर के किनारे हुए। और न्यूयॉर्क को ही गगनचुंबी इमारतों का शहर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका आंसर 27 सितंबर हो गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसको स्टार्ट 1980 में किया जाता है और 2024 को जो थीम है उसका नाम पर्यटन एवं शांति है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन WTO की। WTO का इसका हेडक्वार्टर आपको मैड्रिड में देखने को मिलेगा। 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह प्रदर्शन करने वाला राज्य पहले स्थान पे कौन है? तो महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पे आपको बिहार देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय पोषण माह की बात करते हैं, ये सितंबर महीने में मनाया जाता है और ये 7वें क्रम का 2024 में 7वें क्रम का है। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका है? महाराष्ट्र का। और सेकेंड नंबर पे आपको बिहार देखने को मिलेगा। महिला एवं विकास मंत्री का नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। एक अभियान चलाया जाता है 6x6x6। इसका लक्ष्य क्या है? अनीमिया को कम करना। अनीमिया जो है रक्त की कमी को कम करने के लिए किया जाता है। जो 6x6x6 है ये 6 माह के बच्चों के लिए होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 जीवंत गांव क्रेडी के विजेता हर्षिल और गुंजी गांव कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसमें 36 गांव को 8 श्रेणी में अवार्ड दिया जाता है। जीवंत गांव में आपको 2 गांव देखने को मिलेगा, हर्षिल और गुंजी है, और ये दोनों आपको यूपी में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में। पूरा महादेव गांव यूपी का विरासत अवार्ड मिला है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल चलाया गया भारत में 50 पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, हाल ही में DRDO और 11वें इंजीनियर कॉन्क्लेव्स का आयोजन कहाँ पे किया है? तो इसका आंसर हैदराबाद होगा। DRDO और INAE ने इसका मिलकर आयोजन करेगी। INAE का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल एकेडमी इंजीनियरिंग। DRDO को एस्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? तो 1 जनवरी 1958 को। और इसका हेड कौन है? समीर कामत है। और पहले हेड कौन थे? दौलत कोठारी थे। इसरो का कब एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है? 15 अगस्त 1969 को। ये CET एग्जाम 2024 में पूछा गया। इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। M विश्वेश्वरैया का हैप्पी बर्थडे है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, हाल ही में देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ हुए? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश उपचुनाव की बात करते हैं, कौन से? रतनपुरा गांव में। और 80% मतदाता हैं और यहाँ पे क्या पेपरलेस इलेक्शन हुए। अब बात करते हैं लल्लन टॉप की। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सऊदी अरेबिया को। हाल ही में पर्यटकों के लिए सिंह महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो गोवा में। हाल ही में किस गांव के प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो यूपी के। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन है? तो इरा है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को। अब PWD में आपको यूथ आइकन देखने को मिलेगा, शीतल देवी को। हाल ही में फोन पे ने अपना उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो इसका आंसर UAE होगा। अवैध लोन ऐप्स पर लगान लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो RBI से। हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस खोजी गई है? इसका आंसर कैलिस्ट्रो ने खोजी है इसको। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम बिल्किस मीर है। और जो पेरिस ओलंपिक में भारत का रैंक कितना है? तो 71वां रैंक है और टोटल भारत ने 6 मेडल जीता था। US का पहला रैंक देखने को मिलेगा। हाल ही में लॉन्च की गई द पुस्तक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार हासिल किया? तो म्यांमार में। और इंडिया और म्यांमार के बीच कालादान प्रोजेक्ट चलता है, आपको ध्यान में रखना। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है? तो इनका आंसर होगा रस कुक है। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 3rd मिला है। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स ने किसका आविष्कार किया है? तो हिंग्स बोसोन का, जो गोल्ड पार्टिकल है।
हाल ही में यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एन जैक स्यूगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसरो को। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर लद्दाख में। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश की लीडी कैमरून को महिला उच्च आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया? तो यूके की। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10th मिला है। हाल ही में कंप्यूटरिंग में नोबेल एम ट्यूनिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एवी विंगसन को। हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया हो गया। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 24 अप्रैल को। अब पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था और इसको लागू किया जाता है 24 अप्रैल 1993 में। हाल ही में स्वर्ण उद्धार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबर ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो अंटार्कटिका में। 2024 में G7 का सम्मेलन कौन किया था? तो इटली किया था। हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है? तो इराक पारित कर दिया। हाल ही में भारत और रूस की कंपनी को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे को संयुक्त प्रबंधन हुआ है? तो इसका श्रीलंका में। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को। हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च करी है? तो हिटाची ने लॉन्च करी है। हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? तो ये डेवरिज फ्री करने की बात की है 2030 तक। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश त्रिपाठी को। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात करेगी? तो इसका आंसर फिलीपींस को। हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर आबू धाबी में। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? तो डी गुकेश हैं। हाल ही में 18th लोकसभा के चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? तो इसका आंसर सूरत से। हाल ही में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो कुवैत में हुआ है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर नेपाल। किसके लिए? LGBTQ+ के लिए। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 अप्रैल को। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर 2024 का आयोजित कहाँ हुआ है? तो केरल में। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर्स के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो इनका आंसर क्या होगा? एतानी बोनामाटी, ये स्पेन के। और मेल में आपको देखने को मिलेगा नोबाक है, वो ये कहाँ के? सर्बिया के। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का ये तीसरा सीरीज चल रहा है। महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे गुड़ी पड़वा हो गया, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हो गया, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तमाशा हो गया, महाराष्ट्र का डांस है। लेझिम हो गया, ये भी महाराष्ट्र का डांस है। लावनी जो है महाराष्ट्र का फोक डांस है, ये गणेश उत्सव में इसको ज़्यादातर मनाया जाता है। बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। इनका जन्म कुछ लोग कहते हैं कि 1627 में, और लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको 19 फरवरी 1630 को मनाती है। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? सिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो पुणे की जागीर इनके पास थी। माता का नाम क्या था? जीजाबाई थी। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु रामदास। इनके जो संरक्षक थे उनका नाम दादा कोटदेव थे। इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था कब हुआ था? 1674 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ किला में हुआ था। इनके जो पंडित थे जिन्होंने राज्य अभिषेक कराया था, तो बनारस के गंगा भट्ट थे। और इन्होंने क्या वचन दिया था? इन्होंने वचन दिया था हिंदुओं की रक्षा करने का। महत्वपूर्ण जो सिपाही थे आपको शिवाजी के, इनका नाम तानाजी था। और जब इन्होंने किला को जीता था, सिंहगढ़ किला को जीता था, तब इन्होंने बोला था कि मैंने किला को तो जीत लिया पर मेरा शेर चला गया। 1665 में पुरंदर की संधि होती है औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, और औरंगजेब ने किसको भेजा था? आमेर के राजा जय सिंह को भेजा था। अष्टप्रधान जो है इनके शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान होते थे। और पेशवा किसको बोलते थे? जो प्रधानमंत्री होता उसको पेशवा बोलते थे। सुमंत किसे बोलते थे? जो विदेश मंत्री होता था उसको सुमंत बोलते थे। चौथ क्या होता है? 1/4 जो टैक्स दिया जाता था राजा लेते थे उसको चौथ बोलते थे। सरदेश मुखी क्या होता है? जो 1/10% जो टैक्स लेते थे, जो शिवाजी लेते थे, उसको क्या बोलते थे? सरदेश मुखी। 1/4 टैक्स लिया जाता था और सरदेश मुखी में 1/10 टैक्स लिया जाता था। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्ट।